ट्रेडिंग माइंडसेट मास्टर क्लास। सो फाइनली आज ये वाला टॉपिक भी आप लोगों के लिए हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आपके लिए हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे माइंडसेट को मेंटेन करें, माइंडसेट को ट्रेन करें या फिर माइंडसेट को क्या रखें। ठीक है, डायरेक्टली अभी अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स एंड इट्स सॉल्यूशंस पे। अब ट्रेडिंग माइंडसेट का मतलब क्या होता है? किसी भी बिजनेस को जब आप करते हो तो आपका माइंडसेट क्या है उसके ऊपर डिटरमाइन करता है कि आप उसमें किस तरीके से सक्सेसफुल होंगे या फिर कितना सक्सेसफुल होंगे या फिर सक्सेसफुल होंगे भी या नहीं। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप लोग ही गलत एक्सपेक्टेशंस लेके बैठ जाते हो तो फिर आप लोग किस तरीके से कितना भी उसमें उस डायरेक्शन में काम कर लो तो क्या आप सक्सेसफुल हो पाओगे? नहीं हो पाओगे, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक ये देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपको जाना है इस रोड पे, लेकिन आप ये मान लेते हो कि मान लो ए डेस्टिनेशन पे आपको जाना है। ठीक है, ये है ए डेस्टिनेशन। अब ए डेस्टिनेशन पे जाता है एक ही रोड, ये वाला। अब आप लोग अगर ये मान लोगे कि नहीं ये वाला रोड भी मुझे ए डेस्टिनेशन पे जाएगा, तो चाहे कितना ही फास्ट चले जाओ, चाहे कितनी ही मेहनत कर लो, चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, क्या आप आपकी ए डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने आपके मन में मान लिया है कि यही रोड जाता है ए डेस्टिनेशन पे, जबकि ये रोड आपको इजीली ए डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम अपनी आती है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंटिन्यूअस प्रॉफिट। पता नहीं आप लोगों को किसने बता दिया, क्या ये सोशल मीडिया ने बता दिया, क्या फिर आपको इंस्टाग्राम ने बता दिया, क्या फिर यूट्यूबर्स ने बता दिया, पता नहीं मुझे ये किसने बता दिया कि ट्रेडिंग में कंटिन्यूअस प्रॉफिट होता है। ट्रेडिंग क्यों करनी है भाई? पैसा कमाने के लिए करनी है। तो फिर बिजनेस क्या क्या है? बिजनेस तो नहीं है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग तो एक पैसा कमाने की मशीन है। ऐसा आप लोगों ने मन में सोच लिया है और आपको चाहिए हर रोज का प्रॉफिट। तो सबसे पहले एक मिथ आप लोगों का क्लियर कर देते हैं कि भाई ट्रेडिंग में पैसा कमाना ये एंड गोल तो है ही, लेकिन रोज पैसा कमाना ये गोल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब कुछ लोग आएंगे नहीं नहीं यहाँ तो रोज पैसा बनता है, उसका तो रोज बनता है, इसका तो रोज बनता है। आपका बनता है क्या? मेरा ये क्वेश्चन है, राइट। तो बनता कैसे है? एंड में, मंथ के एंड में अगर ग्रीन है तो बस ना, फिर बीच में लॉस हुआ हो प्रॉफिट हो, आपको उससे लेना देना क्या है, राइट। बिजनेसेस कैसे काम करते हैं? पहले पैसा डालना पड़ता है, उसके बाद पैसा मिलता है, पैसा कमाई होती है, राइट। तो वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस होता है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। आप लोग ब्रोकरेज देते हो, वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। और लॉस प्रॉफिट, मान लो प्रॉफिट लॉस, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर प्रॉफिट लॉस, एंड देन एंड में इस तरीके का प्रॉफिट होता है। तो आपने स्टार्ट यहाँ से किया था, बीच में बहुत सारे लॉसेस भी हो चुके थे, लेकिन एंड में आप लोगों ने मान लो 1 रुपए से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे आप 10 रुपए पे हो या नहीं हो। तो ये है लॉन्ग टर्म का गेम, और इस पे आपको फोकस करना है। लोग क्या कर देते हैं, आज अगर लॉस हो गया कल भी लॉस हो गया। सेकंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, कंटिन्यूअस लॉसेस। ठीक है, कंटिन्यूअस अगर लॉस हो जाता है किसी का मान लो, तो फिर वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको अगला ट्रेड लेने से ही डर लग जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न ये है क्योंकि वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनको डर लगता है। अब उनको लगता है कि यार अब अगले ट्रेड में भी अगर लॉस हो गया तो क्या करेंगे, तो मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगा। रीज़न उसका दो तीन रीज़न है। तो पहला रीज़न है, ओवर कैपिटल यूज़ कर लेते हैं, घर बेच के, गाड़ी बेच के, सोना बेच के यहाँ पे ट्रेड करने आते हैं, 4 लाख 10 लाख लाते हैं, जबकि नॉलेज उनको ज़ीरो होता है, राइट। ज़ीरो नॉलेज में इतना कैपिटल आएंगे, इसीलिए उनको डर लगेगा। 2-3 ट्रेड में ऑलरेडी लॉस हो चुका है, अब उनको डर लगेगा अगला ट्रेड लेने में। लेकिन अब एक क्वेश्चन आपको पूछूंगा, क्या मार्केट को पता है क्या कि आपका पिछले 4 ट्रेड में लॉस हुआ है? नहीं पता है। क्या मार्केट को पता है क्या आपने कितने पैसे गंवाए अब तक? नहीं पता है। वो सिर्फ आपको पता है। और जो डरा रहा है आपको, वो भी आपको मन डरा रहा है आपका, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स हियर, राइट। एवरीथिंग इज इन द माइंड, ये आपको पता चलना पड़ेगा। जो भी आप माइंड में सोचोगे वो चीज़ आपको डराएगा। तो जब भी ऐसा हो ना, तो 3 इडियट्स का जो डायलॉग है ना, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, उसको आप बोल लिया करो, सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे आप, कि भाई हाँ सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये पता करना होगा कि हर रोज प्रॉफिट नहीं हो सकता, हर रोज लॉस भी नहीं हो सकता। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, फियर ऑफ टेकिंग ट्रेड। अब ट्रेड जब आप लेते हो तब आपको क्या होता है? तब आपको सिंपली डर लगता है। क्यों लगता है? अपने पास्ट बिहेवियर या पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से आपको डर लगता है। तो पास्ट परफॉर्मेंस में आपको सुधारना क्या करनी है? आप लोगों को पहले तो मिस्टेक फाइंड आउट करनी है, क्या आप रिस्क रिवॉर्ड ठीक से फॉलो कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो तो वो आपकी मिस्टेक होती है, राइट। क्या आपको इतना पता है? वो एक मिस्टेक आपको ढूंढनी है कि अगर मैं इस तरीके से करता तो आज मैं प्रॉफिट में होता। जैसे कि अगर मैं अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को होल्ड करता ना, थोड़ा सा 1:2 या 3 तक, तो
तो मैं आज प्रॉफिट में होता। इस तरीके से आपकी कोई एक मिस्टेक है क्या? अगर मैंने लूजिंग ट्रेड को होल्ड ना किया होता हमेशा, तो आज शायद मैं ब्रेक इवन या प्रॉफिट पे होता, राइट? ये आपको पता है। तो वो एक मिस्टेक फाइंड आउट करो, और वो मिस्टेक आपको बताएगी कि हाँ, अगर ये मिस्टेक मेरे पास्ट 1 साल 2 साल में अगर मैं अवॉइड कर देता, तो फिर मैं डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट में होता। तो बस उस एक मिस्टेक को अवॉइड कर दो, और फिर आपका चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको ट्रेड लेने में डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है एंड रिजल्ट प्रॉफिट ही आने वाला है, क्योंकि आपने उस मिस्टेक को करने से अवॉइड कर दिया है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट अब यहाँ पे क्या आता है, अंडरस्टैंड व्हाट सूट्स यू। इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। आपको क्या सूट होता है पहले तो वो अंडरस्टैंड कर लो। कोई अगर आके ऑप्शन बाइंग कर रहा है, आप भी ऑप्शन बाइंग करोगे, सूट होता है क्या पहले वो चेक करना पड़ेगा। कोई अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, आप भी आके वही करोगे, क्यों? जस्ट बिकॉज उसके पैसे बन रहे हैं तो आपको सूट करना पड़ेगा, राइट? कोई आके स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, सेम आपको सूट होता है कि आपको देखना पड़ेगा। आपको बैंक निफ्टी सूट होता है कि देखना पड़ेगा। हो सकता है किसी को इक्विटी में पैसे बनेंगे, हो सकता है किसी को फ्यूचर्स में बनेंगे, हो सकता है किसी को रिलायंस में बनेंगे, हो सकता है किसी को निफ्टी में बनेंगे। तो वो सूट आपको होना चाहिए कि हाँ, क्या आपको एग्जैक्टली सूट होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है रिस्क रिवॉर्ड का। आपको क्या सूट हो रहा है? क्या आप ज़्यादा ट्रेड को होल्ड करने वाले ट्रेड ले सकते हो? क्या आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, या आपकी एक्यूरेसी बहुत ख़राब है? आप सॉल्यूशन बताता हूँ। मान लो आपकी एक्यूरेसी है 40% की, आप कितना भी कोशिश कर लो, आप 40% बार ही राइट होते हो। अब आपको क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे? आपको सिंपली रिस्क रिवॉर्ड में चेंजेस लाने पड़ेंगे। आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, 40% ही राइट होता हूँ, और 40% ही अगर राइट होता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? जब भी मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे बस वेट करना है। ये है आपका अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस कि आपको क्या सूट होता है। जब भी आपका ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है, आप सिर्फ बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, तो रिस्क रिवॉर्ड 1:4 तक लोगे, 40% में भी आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा। अभी 4 तक नहीं मिलेगा, आधे से रिवर्स होगा, ये होगा, ये सब बहानेबाजी लोग, ये बहानेबाज लोग इस तरीके के कमेंट करेंगे कि नहीं भाई 1:4 नहीं हुआ। भाई ठीक है, आप 3 बार रुकोगे, 2 बार, एक बार तो आपका 1:4 हिट होगा ना, बाकी टाइम रिवर्स होगा। तो ट्रेलिंग किस लिए? एंट्री पे निकलना किस लिए? रूल्स बनाओ ना अपने लिए। 1:3 के बाद मैं अपने एसएल को एंट्री पे ट्रेल कर दूंगा, एंट्री पे निकल जाओ चलेगा। लेकिन 1:3 1:2 आके फिर पूरा लॉस में जा रहा है, तो ये पूरी तरह से आपकी गलती है, ना मेरी गलती है, ना मार्केट की, ना यूट्यूबर्स की गलती है। ठीक है। खुद को आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए। मैंने बोल दिया 1:4, तो बस पूरा एसएल हटा के 1:4 तक रुकेंगे। 1:3 से रिवर्स हो रहा है दिख रहा है तो भी एंट्री पे एसएल ट्रेल नहीं करेंगे, और फिर रिवर्स हो गया, लॉस में भी आ गया ट्रेड तो भी नहीं निकलेंगे, और लूजिंग ट्रेड को होल्ड कर लेंगे। तो ये इस तरीके की मिस्टेक्स आपको हटानी पड़ेंगी। अपना 1 साल 2 साल 3 साल का पिछला डेटा देखो, क्या बताता है डेटा? अगर मैंने प्रॉफिटेबल ट्रेड को प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड लिया होता तो मैं प्रॉफिट में होता। अगर ये आपको मिल रहा है डेटा आपके जर्नल से या फिर आपके कंसोल से, तो इसको इम्प्लीमेंट करना चालू कर दो। इस तरीके से आपका जो माइंडसेट है, ना ही डरेगा, ना ही आपकी गलत एक्सपेक्टेशंस आएंगी, ना ही कंटिन्यूस लॉसेस के बाद आप डरोगे। और जो भी आपको आपके लिए काम करता है उस पर अगर आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरीके से माइंडसेट को डेवलप रखना है। ये छोटी सी मास्टर क्लास वीडियो माइंडसेट के ऊपर बनी है। इसके पहले ट्रेडर्स माइंडसेट एपिसोड 1 2 3 4, 4 एपिसोड्स ट्रेडर्स माइंडसेट के ऊपर बना रखे हैं ऑलरेडी, आप लोग अपने चैनल पे चेक कर सकते हो। और ये जो भी चीज़ें मैंने माइंडसेट के ऊपर बताई है, ये लाइव ट्रेड लेके जब किस तरीके से लाइव मार्केट में अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना है, किस तरीके से पहले 1:2 लेना है, फिर ज़्यादा लेना है, फिर 1:1 से मैंने स्टार्ट किया था, राइट, उस मास्टर कोर्स में। तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो लेना। प्योरली प्रैक्टिकल बेसिस पे किस तरीके से एक ट्रेडर लाइव मार्केट में डिसीजंस लेता है ना, वो सीखने को आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ट्रैप ट्रेडिंग रियल वाली, वो भी सीखने को आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।